Students, good morning to all. In this particular lecture, the topic of discussion is heat conduction through a hollow cylinder. As we have already studied in our Google Classroom, heat conduction through a hollow cylinder. In this particular derivation, we are assuming that the thermal conductivity of the material by which this cylinder is made is constant. यानी वी आर कंसिडरिंग ए होलो सिलेंडर. होलो सिलेंडर का मतलब है सपोज दिस इज ए सिलेंडर इनर पार्ट और दिस इज सिलेंडर आउटर पार्ट. ठीक है, बीच में ये जो वाला पार्ट है ये होलो है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखो पहला एरो दिखा रखा है, यहाँ पर ये फर्स्ट एरो, यानी ये क्या आपकी ये इनर रेडियस है हैविंग रेडियस R1, और ये जो एरो दिखा रखा है ये बाहर वाला ये आउटर रेडियस है. ये बाहर वाला सर्किल है आउटर रेडियस, अंदर वाला सर्किल है इनर रेडियस. यहाँ से स्टूडेंट्स हम एक R डिस्टेंस पे जाके हमने एक एलिमेंट कंसिडर कर रखा है. यहाँ पर ये एक स्मॉल एलिमेंट है और इस स्मॉल एलिमेंट की जो आपकी थिकनेस है वो कितनी है, डेल्टा R है, इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है स्मॉल R डिस्टेंस पर जाके ये यहाँ पर हमने एक डेल्टा R का एलिमेंट ले रखा है, दिस वन डेल्टा R डिस्टेंस का. ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स वी आर अज्यूमिंग दैट कि ये जो सर्किल है ये क्या एक होलो सिलेंडर है. तो देखो ये जो डायरेक्शंस रहेगी इसकी ये एक्सियल डायरेक्शंस रहेगी. अगर मैं बात करूँ ये जो डायरेक्शन है इधर एक्सियल रहेगी, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, रेडियली जैसे. तो हीट बच्चों यहाँ से एंटर करेगी, ठीक है, और यहाँ से आपकी निकलेगी. तो जितना अमाउंट आपकी यहाँ से निकलेगी उतना ही अमाउंट यहाँ पर बाहर जाएगी, क्योंकि इसमें एक्सियल डायरेक्शंस के अंदर कोई भी हीट ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है. हम मान रहे हैं कि अंदर का टेम्परेचर अगर T1 है, अंदर का टेम्परेचर कितना है बच्चों, T1 है, तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, T2 है. और हेयर वी आर अज्यूमिंग दैट T1 इज़ ग्रेटर देन T2, कि अंदर का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है और बाहर का टेम्परेचर कम है. तो ओबियसली हीट आपकी इनर सरफेस से आउटर सरफेस में मूव करेगी और एक्सियल डायरेक्शन में कोई भी हीट लॉस नहीं है. और L क्या है, इसकी लेंथ है, क्योंकि सिलेंडर कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से जस्ट लाइक इट, इस तरीके का सिलेंडर होगा. और ये जो व्यू देख रहे हैं हम, ये व्यू हम देख रहे हैं इधर से, ये वाला व्यू देख रहे हैं, और ये हमारा इस तरीके का व्यू है जो उसमें L इसकी क्या होगी, लेंथ होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, L इज़ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर. ये चीज़ है आपकी. आगे चलते हैं. देखिए अगर हम इस पर्टिकुलर सिलेंडर को कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं. पॉइंट नंबर 1 जिसका टेम्परेचर क्या रहेगा, इनसाइड सरफेस टेम्परेचर T1 एंड आउटसाइड सरफेस दैट इज द टेम्परेचर T2, एंड द हीट फ्लो विल बी Q फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एज Q बिकॉज देयर इज नो हीट लॉस फ्रॉम अदर साइड. नाउ द टेम्परेचर और रजिस्टेंस बिटवीन दिस, तो यहाँ पर जो रजिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है RTH, ये क्या आपका RTH जो थर्मल रजिस्टेंस है, ये है स्टूडेंट्स आपका थर्मल रजिस्टेंस. RTH इज इक्वल टू 1/2 पाई KL. ठीक है, और ln R2 डिवाइडेड बाई R1, R2 डिवाइडेड बाई R1. यानी ये क्या आपका, दिस इज द थर्मल रजिस्टेंस, दिस वन RTH. RTH आपका थर्मल रजिस्टेंस है. दिस विल बी 1/2 पाई KL ln R2 डिवाइडेड बाई R1. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप है इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होगा उसके लिए लॉ ऑफ कंडक्शन अप्लाई करेंगे. तो बच्चों देखिए डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं. लॉ ऑफ कंडक्शन हमने अप्लाई किया फॉर द स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप, तो उसको कैसे लिखेंगे, Q इज इक्वल टू माइनस KA DT ओवर DR. अब प्रॉब्लम है यहाँ पर एरिया की. तो जो स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप है उसकी रेडियस क्या है बच्चों, उसकी रेडियस है स्मॉल r, कितनी है, डेल्टा R. यानी ये आपकी क्या है, दिस इज और स्मॉल दिस वन. ठीक है, R रेडियस की है और DR क्या है, इसकी थिकनेस है. तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई R, और इसकी लेंथ कितनी है L, तो 2 पाई R इंटू L. तो एरिया की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे यहाँ पर 2 पाई R इंटू L DT बाई DR पर यूनिट टाइम. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, एक तो R वेरी कर रहा है, एक टेम्परेचर वेरी कर रहा है. तो K कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट और L कांस्टेंट, इनको एक साइड में ले लिए DT, और DR को बच्चों इधर लेके गए ऊपर वाली साइड में.
और आर से नीचे डिवाइड कर दिया, तो डी आर ओवर आर। इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड में, इंटीग्रेशन लगाएंगे क्यू R1 से R2, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है, ये जो आपकी रेडियस है ये कहाँ से स्टार्ट चेंज हो रही है, आपकी R1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, R2 तक। तो R1 से R2 डी आर ओवर आर, तो ये हो जाएगा आपका -k, ठीक है, इंटू में 2πl T1 से T2 इंटू में क्या हो जाएगा d। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका q इज इक्वल टू ln R1 से R2 इज इक्वल टू -k 2πl t T1 से T2। सिंपली अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट पुटअप करनी है और लोअर लिमिट पुटअप करनी है और इसको सॉल्व करना है। बट यहाँ पर अगर हम माइनस साइन लेते हैं, देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पर देखिए माइनस साइन हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे T1 माइनस T2 और नीचे जो भी टर्म है उसको डिवाइड कर देंगे। तो इसे q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइनली T1 माइनस T2 अपॉन में ln R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू 2πkl। तो बच्चों ये जो नीचे वाला टर्म है ये क्या आपका थर्मल रेजिस्टेंस है और इसी का फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काम आएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए इसी की तरह ये कुछ इस तरीके से हो, हीट कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट सिलेंडर है, जैसे कंपोजिट वॉल होती है भाई, एक वॉल फिर इसके पीछे एक और फिर इसके पीछे एक और, इस तरीके से कंपोजिट वॉल होती है। अगर आप बनाओगे कंपोजिट सिलेंडर तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ए पार्ट, ये क्या एक सिलेंडर है, इसके बगल में एक दूसरा सिलेंडर है, दोनों अलग अलग मटेरियल से मिलके बने हुए हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप बात करोगे कि अगर इसकी इलेक्ट्रिकल एनालॉजी अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो एक तो थर्मल रेजिस्टेंस बनेगा इसका, ये वाले अंदर वाले सिलेंडर का, दूसरा बनेगा इसका थर्मल रेजिस्टेंस दूसरे वाले का, और एक बनेगा बाहर ये जो आपका आउटर हॉट फ्लूइड है, और एक बनेगा इनर में हॉट फ्लूइड है। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से कन्वर्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये सिंपली कैसे बनेगा, देखो एक तो बनेगा अंदर वाला, ठीक है, एक दिस वन और दिस वन, 4 रेजिस्टेंस आएंगे। देखो R1 रेजिस्टेंस क्या है कि ये हॉलो आपका क्या सिलेंडर है और इसके अंदर बच्चों क्या हो रहा है, हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा हॉट फ्लूइड के, जो टॉप का टेम्परेचर अगर हम बात करेंगे, यहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा T टेम्परेचर ऑफ दी हॉट फ्लूइड, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका पॉइंट नंबर 1, तो यहाँ T1 मान लेंगे टेम्परेचर, ये पॉइंट नंबर 2 तो यहाँ टेम्परेचर T2, और ये पॉइंट नंबर 3 तो यहाँ टेम्परेचर T3, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा टेम्परेचर T और C और यहाँ पर हो जाएगा F, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपकी ये इस तरीके से हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 थर्मल रेजिस्टेंस रहेंगे आपके। तो 3 जो थर्मल रेजिस्टेंस रहेंगे, एक तो पहला वाला मान के चलिए R1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका R2 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका R3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा R4, ठीक है। तो अब बच्चों देखो सिंपल है, अगर आप निकालेंगे R1, अगर आप निकालेंगे R1 तो ये सिंपल है 1 अपॉन जो भी हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट होगा हॉट फ्लूइड का, तो HF, ठीक है, और इनटू में इसका जो एरिया होगा, तो एरिया तो सबका सेम रहेगा, जो भी पर्टिकुलर एरिया रहेगा इनसाइड का एरिया जहाँ से आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी, तो इनसाइड का एरिया EI, ठीक है। जब बच्चों देखो अब आप निकालोगे R2, तो R2 सिंपल है, देखो ये इसका थर्मल रेजिस्टेंस है, तो ये आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी से निकालेंगे ln, ठीक है, R2 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है, और अपॉन में बच्चों क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2, ठीक है, पाई। और देखो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी अगर हम मान लें K1 है तो ये हो जाएगा K1 इंटू में क्या हो जाएगा L इसकी लेंथ, ठीक है। सिमिलरली हम निकालेंगे, अगर मान के चलो अगर ये R2 निकाला है, सिमिलरली अगर हम निकालते हैं R3 यहाँ पर बच्चों, तो R3 भी देखो सिंपल है ln, अब देखो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, R3 में जब निकालेंगे तो ln ये नीचे आ जाएगा R3 डिवाइडेड बाई R2, ठीक है, R3 डिवाइडेड बाई R2 तो आएगा ही, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2, ठीक है, पाई, ठीक है, और ये K मतलब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इस वाले की, K1 इसकी मानिए तो इसकी K2 मान लो, तो K2 इंटू में L। अब लास्ट में बचा आपका R4, तो R4 यहाँ पे लिख देते हैं, जो R4 आएगा, R4 आएगा बच्चों थर्मल रेजिस्टेंस जो बाहर वाले का रहेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टोटल हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट ऑफ द कोल्ड फ्लूइड HCF, और इनटू में इसका जो एरिया रहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना, AF, ठीक है। तो यहाँ से हमने R1 निकाला, R2 निकाला, R3 निकाला और R4 निकाला, सभी को जोड़ देंगे। अगर सभी को हम जोड़ देंगे तो टोटल हमारा थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा RTH, ठीक है। तो सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा R1, ठीक है, प्लस R2, ठीक है, प्लस R3 और प्लस R4,
क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि सभी के सभी क्या हैं आपके सीरीज़ में हैं। टोटल थर्मल रेजिस्टेंस आ गया आपका। टोटल थर्मल रेजिस्टेंस आने के बाद में आपको क्या करना है, जो THF हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर, और नीचे क्या लिख देना है डिवाइडेड में जो भी आपका टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद जो थर्मल रेजिस्टेंस आ रहा है इसका RTH, जो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस आया उसको आपको क्या कर देना है, डिवाइड, यू विल गेट द Q। ये आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, देखो 1/HHF इंटू में R1, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। R1 का कोई मीनिंग नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ R1 का मतलब है जो इसका एरिया था। तो देखो जब इसका एरिया निकालोगे तो एरिया क्या आ जाएगा, 2 पाई, ठीक है, स्मॉल R1 इंटू में क्या हो जाएगा, L, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप निकालोगे तो ln उसी तरीके से ln में आएगा। तो 2 पाई L को हम ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे आपका बच जाएगा, ये 2 पाई R1 बच जाएगा, यहाँ पर R2 बच जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रख सकते हैं फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं हीट कंडक्शन थ्रू ए स्फीयर, तो देखो जैसा आपने सिलेंडर के लिए किया है, सिमिलरली आपका किसके लिए होगा, स्फीयर के लिए होगा। तो ये जो फॉर्मूला आएगा थर्मल रेजिस्टेंस का स्फीयर के लिए, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर R2, ठीक है, माइनस R1, और अपॉन में क्या आएगा, ये 4 पाई के R1 R2। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर, ये पाई वाला टर्म है, ये जो आपको दिख रहा है P, ये पाई है आपका, ठीक है। 4 पाई के R1 R2, ये आपको याद रखना है। आएगा कैसे, वही चीज़ है, स्मॉल डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे। एलिमेंट कंसिडर करने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो Q इज इक्वल टू माइनस KA/DT/dr। तो एरिया की जगह आपको क्या करना है यहाँ पर, एरिया की जगह, क्योंकि अब बच्चों देखो सिंपल सा फंडामेंटल है, अब आपका जो एरिया है वो क्या है, एक स्फीयर है। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई R², ठीक है। स्फीयर का एरिया 4 पाई R² होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 पाई के कॉन्स्टेंट, dr को इधर ले गए, R² को डिवाइड, R1 से R2, यहाँ पर भी T1 से T2, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट पुटअप की, तो फाइनली ये कुछ इस टर्म में आ रहा है, और यहाँ पर ये क्या आपका थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। और इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं उनको आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वन। थैंक यू, ठीक है। इसीलिए जैसे मान के चलो ये कंपोजिट आपका सिलेंडर था, ये कंपोजिट सिलेंडर का जो भी केस है वो भी इसी तरह है, स्फीयर के तरह ही है, सेम एज इट इज़, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप इससे भी गो थ्रू हो जाएंगे, देख लेना एक बार। थैंक यू।